आदाब सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया में आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर को जोड़ने वाली बूढ़ी गंडक नदी पे बना हुआ ये पुराना पुल अंततः अपने इतिहास को संजोए हुई अब डिसमेंटल के कगार पे पहुंच चुकी है। इस पुल ने समस्तीपुर के विकास में न जाने कितनी भूमिका निभाई और उसके बाद आज इसका उम्र पूरा हो चुका है। इन्हें विदाई देने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया अपनी पूरी टीम के साथ आई है। विदाई इस मायने में कि इसने समस्तीपुर को बाकी शहरों से, नॉर्थ के बाकी शहरों से इस पुल ने समस्तीपुर को जोड़ा था और जिसके कारण समस्तीपुर में जो भी आज आप विकास देख रहे हैं इसमें इसका अहम भूमिका रहा। और मैं एक चीज और बता दूं, इस पुल से पहले यहाँ पर कभी पीपा पुल हुआ करता था। उसके बाद जब पीपा पुल का उम्र खत्म हुआ तो फिर सरकार ने इस लोहे से बनी हुई पुल को का निर्माण यहाँ पे करवाया था। और अंततः मैं आपको बता दूं, वॉइस ऑफ इंडिया आपको ये बताना चाहती है कि नियति का, प्रकृति का ये नियम है विकास, और इसी विकास के मद्देनजर इस पुल ने अपनी बहुत भूमिका निभाई समस्तीपुर को आगे ले जाने में। सामने हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि आरसीसी ब्रिज भी बना, लोगों को इस पार से उस पार ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि जिस प्रकार से इस बूढ़ी गंडक नदी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, आने वाले समय में ऐसा न हो कि पुल की जरूरत ही नहीं हो। इसकी कई वजह हैं। यहाँ पे जो साल्टिंग हो रही है बीच नदी में, वो चिंता का विषय है। और मैं और चीज बता दूं कि दो बांधों के बीच में अवैध निर्माण जो हुए हैं, जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल्स और सरकार का ये मानना है कि दो बांधों के पार्ट में किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं हो सकता है। वॉइस ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर कई हिस्सों में एक तरफ झुग्गी झोपड़ी का निर्माण हो चुका है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, यहाँ तक के यहाँ पेट्रोल पंप भी आ चुका है। ये निर्माण प्रकृति के लिए एक तरह से चैलेंज है और इस नदी के लिए भी, जो इसके बहाव को रोक रही है। आगे आने वाले समय में वैसे भी बिहार की कई नदियों की हालत काफी खराब है, वो मृत में आ गई हैं और बूढ़ी गंडक नदी भी आज मरने के कगार पे आ गया है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और किस प्रकार इस नदी से अवैध वसूली की जाती है। नदी से, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि ये नदी का ही हिस्सा है जिस पे अवैध निर्माण होता है। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ जितने भी जिलाधिकारी आए और जितने भी अनुमंडल पदाधिकारी आए, उनके नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहा और बड़े बड़े निर्माण हुए, लेकिन उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पे तो काफी कार्य किया, लेकिन ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का नियम है उसको यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया या नहीं किया, जबकि उस नियम के तहत दो बांधों के बीच में नदी के रफ्तार को रोकने के लिए किसी भी पक्के निर्माण का रोक है। उसके बावजूद इतना निर्माण हुआ, आरटीआई भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में इसका केस भी जा चुका है। सुनवाई होगी तो सारे बड़े बड़े निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन तब तक इस नदी को काफी नुकसान पहुंच चुका होगा। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस नदी को जिंदा रखने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे और इस नदी को आजाद करा देंगे। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद।